हमारे यहाँ शरई हक में आई गेस आज भी 10 या 20,000 है। अब लोग कहते हैं कि कोई घर लिखवा लें, कोई गाड़ी लिखवा लें, इस तरह की चीज़ें लिखवा लें कि लड़की की सिक्योरिटी है। कि अक्सर लोग आजकल घर भी लिखवा रहे हैं और बड़ी-बड़ी चीज़ें लिखवा रहे होते हैं हक महर के अंदर। आप इसको सपोर्ट करती हैं? बिल्कुल सपोर्ट करती हूँ। हक महर की तो कोई लिमिट ही नहीं है, कोई हक महर नहीं है। वो जो 52 तोले चांदी आपकी हैसियत के मुताबिक हक महर होता है। जो शरई हक महर है वो ससुराल या जो खामंद है उसकी हैसियत के मुताबिक लिखा जाता है टॉर्चर किए जाते और हैं, बहुत टॉर्चर सी ऐसी किए जगह पे जाते हैं। केसेस बिल्कुल सुनने में आए। शादी से एतबार उठ जाता है कि हम कहते हैं कि अब जो हम लाइफ गुजार रहे हैं शायद वो बहुत बेहतर है एज़ कम्पेयर टू कि हमारी खुदा ना ख्वास्ता ऐसी ज़िंदगी हो या ऐसा हमारे साथ टॉर्चर हो। तो बेटे दीन ने जो हमें इजाजतें दी हैं उस पे तो चले ना। देखिए आपको कोई बोल्ड ही कह देगा ना कि जी ये बड़ी बोल्ड है, तो उनसे कहें जी मैंने शरीयत के क्या खिलाफ किया है। मैं अपने माँ बाप की मौजूदगी में अपने लाइफ पार्टनर से बात करना चाहती हूँ जी, ये सारी प्रॉब्लम्स जो बाद में होती हैं वो ना हो, मुझे एक एक बात क्लियर करनी है पहले। तो शादी के बाद इतनी मुसीबतों में क्यों पड़े जो हमें डोरमैट ही समझना शुरू कर दे, बिल्कुल ऐसा है। हमारे ऊपर पाँव रख के गुजरे, तो क्या जरूरत है इस शादी बिल्कुल की। आप ऐसे है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इसलिए दीन ने जो आपको तरीके बताए हैं उसके ऊपर चलें। कल को एक पोटेंशियल पार्टनर आपसे मीटिंग करता है, आप उसको बताएं कि अगर मैं करियर ओरिएंटेड हूँ, मैं काम करूंगी, मैं इतने पैसे कमाऊंगी, मैं ऐसे पढ़ूंगी या मैं ऐसे रहूंगी। अगर आपका मैच बनता है तो आप कर लें, है बिल्कुल ना? सही है। उस खुफिया खाने में से चीजें सामने आनी चाहिए, लड़के सामने आने चाहिए कि उनकी क्या पर्सनालिटी है, क्योंकि मोर देन हाफ ऑफ द बॉयज इन पाकिस्तान आर सफरिंग फ्रॉम नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अच्छा, ये भी कहते हैं कि सिक्योरिटी के लिए लड़कियों का हक महर एक ख़ास अमाउंट में लिखवाएं। हमारे यहाँ शरई हक महर आई गेस आज भी 10 या 20,000 है। अब लोग कहते हैं कि कोई घर लिखवा लें, कोई गाड़ी लिखवा लें, इस तरह की चीज़ें लिखवा लें कि लड़की की सिक्योरिटी है। तो क्या ये भी अच्छा है या फिर माँ-बाप ही बच्ची को अपना सारा जो भी उसका राइट है वो देकर भेजें, आगे आप ना माँगे उनसे कि हमें सिक्योर करें? क्योंकि अक्सर लोग आजकल घर भी लिखवा रहे हैं और बड़ी-बड़ी चीज़ें लिखवा रहे होते हैं हक महर के अंदर। आप इसको सपोर्ट करती हैं? बिल्कुल सपोर्ट करती हूँ। हुँ, हुँ। हक महर की तो कोई लिमिट ही नहीं है, कोई हक महर नहीं है। वो जो 52 तोले चांदी हुँ। आपकी हैसियत के मुताबिक हक महर होता है। जो शरई हक महर है वो ससुराल या जो खामंद है उसकी हैसियत के मुताबिक लिखा जाता है। सही। तो बात ये है कि ये शरई हक महर तो कोई चीज़ नहीं है, वो हुँ। तो उनकी हैसियत इतनी थी तो उतना वो हो गया, वरना इसकी तो कोई लिमिट नहीं है हमारी मतलब शरीयत में ओके। हक महर की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है? लेकिन ये रुखसती वाले दिन नहीं, बारात आई हो और आप हक महर पे डिसाइड कर रहे हो, ऐसा ना करें। ये हुँ। बहुत पहले प्री मैरिज ये सारी चीज़ें डिसाइड होनी चाहिए, हक महर कितना होगा। हुँ। और ये भी माँ-बाप बहुत ज़्यादा ज़्यादती करते हैं लड़कियों के साथ कि जी वो 52 तोले चांदी की जो कि हमें कुछ वैल्यू नहीं है, चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए भई? जब हुँ। अल्लाह ने उस बच्ची को राइट दिया है, आप कौन होते हैं उससे वो राइट लेने वाले? वो बेचारी जिसके मुँह में ज़ुबान भी नहीं होती, हुँ। अगर कोई 18-15 साल की बच्ची को आप ब्याह देते हैं और उसका हक महर भी कहते हैं कि नहीं ठीक है जी, हमें कुछ नहीं चाहिए, बड़े अच्छे बन जाते हैं कि हुँ। जी हमें हुँ। ऐसे नहीं होना चाहिए। अव्वल तो आई डोंट नो वो देते भी हैं कि नहीं, हक महर लेने के लिए भी फिर पता नहीं कितनी अदालतों से रुजू करना पड़ता है। लेकिन वो भी अगर बाद की चीज़ें हैं और टॉर्चर किए जाते और हैं। बहुत टॉर्चर सी ऐसी किए जगह पे जाते हैं, केसेस बिल्कुल, सुनने में आए, बिल्कुल। जो कि सुन के यकीन करें मैं भी यंगस्टर हूँ, शायद बहुत सी लड़कियाँ मेरे से रिलेट कर पाएँगी। जब हम इस तरह के केसेस सुनते हैं ना, हमारा शादी से एतबार उठ जाता है कि हम कहते हैं कि अब जो हम लाइफ गुजार रहे हैं शायद वो बहुत बेहतर है एज़ कम्पेयर टू कि हमारी खुदा ना ख्वास्ता ऐसी ज़िंदगी हो या ऐसा हमारे साथ टॉर्चर हो। क्योंकि अच्छी पढ़ी-लिखी सोसाइटीज़ में भी ऐसा मेजॉरिटी केसेस हम देखते हैं। तो बेटे दीन ने जो हमें इजाज़तें दी हैं उस पे तो चलें ना। हुँ, हुँ। आप देखें आपको कोई बोल्ड ही कह देगा ना कि जी ये बड़ी बोल्ड है, तो उनसे कहें जी मैंने शरीयत के क्या खिलाफ किया है। हुँ। मैं अपने माँ-बाप की मौजूदगी में अपने लाइफ पार्टनर से बात करना चाहती हूँ। हुँ। मैं डिसाइड करना चाहती हूँ बिफ़ोरहैंड कि ये सारी कबाहतें, ये सारी प्रॉब्लम्स जो बाद में हुँ। होती हैं वो ना हो। मुझे एक-एक बात क्लियर करनी है पहले, हुँ। हुँ। ठीक है ना? कि मेरा हक महर क्या होगा और हक महर लेना चाहिए जो उसी वक़्त पेएबल हो। वो अच्छा। बाद में कौन देता है? ओके। ठीक है? एक हक महर होता हुँ। है जो उसी वक़्त पे किया जाता है यस। और एक हक महर होता है वो बाद के छोड़ लिए दिया रखा जाता है जाता कि है। तलाक के वक़्त हुँ। हक महर दिया जाए, मुअज्जल और गैर मुअज्जल। या वही आप मुअज्जल उसी वक़्त वाला लें। ओके। और कई लोग क्या करेंगे, दुल्हन को दे के वापस ले लेंगे अच्छा, कि ये भी अच्छा मैंने चलो आओ सुना है। मिल के हुँ। खर्चते हैं। भई हुँ। मिल के क्यों खर्चते हैं, ये तो उसकी प्रॉपर्टी है।
ये तो उसको दे दिया आपने, उसके हवाले कर दिया, उस पे बुरी नीयत आंख लगा के क्यों बैठे हुए हैं कि चलो वो हक महर लेके आएगी तो हमारे घर ही तो किसी तरह ले लेंगे उससे। तो ये तो दीन से दूर माशरा है, क्या करेंगे हुँ, हम? लेकिन ये आवाज़ तो उठानी चाहिए ना, बिल्कुल, आवाज़ तो बिल्कुल। उठानी चाहिए। हुँ, ये बच्चियों को आप जो कह रही हैं ना कि क्या करें? हम इस वक़्त इतना अच्छी लाइफ़ गुज़ार रहे हैं, आप अपनी फ्रेंड्स के बारे में और अपने बारे में कि हम तो इतनी इंडिपेंडेंट और अच्छी लाइफ़ गुज़ार रहे हुँ, हैं, कंफर्टेबल लाइफ़ गुज़ार रहे हैं, तो शादी के बाद इतनी मुसीबतों में क्यों पड़े जो हमें डोरमैट ही समझना शुरू कर दे? बिल्कुल ऐसा है, हमारे ऊपर पाँव रख के गुज़रें, तो क्या ज़रूरत है इस शादी बिल्कुल की? आप ऐसे है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इसलिए दीन ने जो आपको तरीके बताए हैं उसके ऊपर चलें। हुँ, दीन इजाज़त देता है एक दूसरे को देखने का, एक दूसरे से बातचीत करने का। हुँ, आप अपने रिलेटिव्स के दरमियान में बैठ के लड़के से बेशक 1, 2, 3 घंटे की मुलाकात करें। उसके हुँ, बाद कुछ लोग उठ के चले जाएँ, वो कहें कि जी आप फाइनल आप अब डिसाइड कर लें और एक-एक चीज़ बारीकी में अपने उस लीगल डॉक्यूमेंट पे लिखें जिसको निकाहनामा कहा जाता है। सही। उस निकाहनामे में सिर्फ़ वो गवाह और वो दुल्हन बेचारी का अंदर डाला हुआ घूंघट वगैरह घूंघट निकाल और के उस वो रोते हुए वो बेचारी अपना अंगूठा लगाती है और नो दिस इज नॉट निकाहनामा। निकाहनामा है आपका लीगल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें हर चीज डिटेल से लिखे। वाज़े तौर पे लिखे और बल्कि निकाहनामे अगर आप पुराने ज़माने के देखें, जो मैंने देखे हैं, बहुत से जो उस पे उसकी वो होती है ना सेक्शन, उस पे ऐसे काँटा लगाया हुआ था, हाँ, ऐसे-ऐसे, ऐसे-ऐसे हाँ, करके हाँ, कि ये क्या है कि अच्छा जी जब निकाह हुआ था तो वो ख़ानदान वालों ने इनको काट ही देते हैं इन सेक्शंस को। अब जब हम निकाहनामे के बारे में पढ़ते हैं, मुझे लगता है हर लड़की के लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि जब शादी से पहले उसको पता होना चाहिए कि निकाहनामे में कौन-कौन से सेक्शंस हैं, किस-किस का इस्तेमाल कैसे हो सकता है ताकि वो देखे तो सही। लड़कियों को तो पता ही नहीं होता कि निकाहनामा है क्या? बेटे निकाहनामा में जो सेक्शंस है ना, हुँ, उसके अलावा भी आप पेपर लगा लगा के आप 100 कागज लगा के उसमें अपनी शराइत लिख दें, दैट इज अलाउड। ओके। हमने सिर्फ वो चंद खाने नहीं भरने जो उसके ऊपर लिखे हुए हुँ, हैं। आप लिखें उसके ऊपर, सारा कुछ लिखें कि मैं ये चाहती हूँ, मैं ऐसे चाहती हूँ, मैं ऐसे चाहती हूँ। दोनों मिलके वो कॉन्ट्रैक्ट बनाएँ, वो हुँ, बेशक 200 सफ़ों का हो। आप उस लीगल पेपर के साथ बहुत से कागज़ लगाएँ और उसको उसके ऊपर वो जो नोटरी पब्लिक का वो क्या होता है कागज़ होता है, वो जो स्टैम्प लीगल पेपर होता है, स्टैम्प ओके। पेपर, हुँ, वो बहुत सारे लें, उसके ऊपर लिखें, उसके हुँ, ऊपर लिख के उसको एक लीगल पेपर बनाएँ हुँ, और उसमें सारी डिटेल्स लिखें हुँ, और दोनों को एक्सेप्टेबल हो तो दिस इज़ निकाहनामा, हुँ, दिस इज़ निकाह। हुँ, कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं कि हमने ज़िंदगी कैसे गुज़ारनी है दीन की रोशनी में। बेशक। वो थोड़ी कि आप रोते हुए, आँखें मलते हुए और बुरे हाल है और माँ भी रो रही है और वहाँ पे एक मतलब नोहा-ख़ानी हो रही है और उसके बीच में वो सिग्नेचर कर रही है और अंगूठा लगा रही है। कोई ये तरीका खुशी नहीं है। की का है ना कि हुँ, दोनों एक लाइफ शुरू कर रहे हैं, ये हुँ, खुशी का मुकाम है। हुँ, हँसते हुए, खुशी के साथ, लड़का-लड़की दोनों की मौजूदगी में और ये निकाह जो है ये रुखसती वाले दिन, बारात वाले दिन तो मेरे ख़्याल में नहीं होना क्योंकि चाहिए। बहुत सी लड़ाइयाँ उसी वक़्त हो रही होती हैं, उसी हमने ये वक़्त हो भी रही देखा होती है। हैं, हाँ। हुँ, आप पहले डिसाइड करें सारा कुछ हुँ, और उसके बाद वो रिचुअल जो है कि आपने सिग्नेचर थोड़ी-सी करने हैं। आयत पढ़ के और उसको कबूल करना है और हुँ, वो एक रिचुअल है। हुँ। बेसिक वो पहले कई महीनों की वो पहले उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी चाहिए कि हमने करना क्या है मुझे आगे। ऐसा लगता है कि लड़कियों को बल्कि लड़कों को भी फिर अपनी जो भी कंडीशंस है अपने पास पहले ही अपने पास सोच के रखनी चाहिए कि ये एग्ज़ैक्टली। मेरी कंडीशन है। कल को एक पोटेंशियल पार्टनर आपसे मीटिंग करता है, आप उसको बताएं कि अगर मैं करियर ओरिएंटेड हूँ, मैं काम करूंगी, मैं इतने पैसे कमाऊंगी, मैं ऐसे पढ़ूंगी या मैं ऐसे रहूंगी, तो अगर आपका मैच बनता है तो आप कर लें, है बिल्कुल ना? सही है। ये अब वो उस खुफिया खाने में से चीज़ें सामने आनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे है। लड़के सामने आने चाहिए कि उनकी क्या पर्सनैलिटी है। हम्म, क्योंकि मोर देन हाफ ऑफ द बॉयज़ इन पाकिस्तान आर सफरिंग फ्रॉम नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। आपको पता है सिस्ट कौन होते हैं? खुद परस्त। एनपीडी। हम्म, एनपीडी इतने ज़्यादा हैं पाकिस्तान में नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी के हम्म। लड़के कि आपकी सोच है। क्योंकि उनका शायद ब्रॉटअप इस तरह से किया जाता है और उनको हाँ, ऐसा लगता है कि जो हम कहेंगे, बेगम का तो काम है कि जो हमने कहा है वो मानना, हाँ, वो हमारी हुक्म वो बजा लाना, और अगर वो नहीं मानती तो फिर वो गलत है। तो ये एक बिल्कुल। मेजोरिटी का वो है ना कि इवन आप खुद डॉक्टर हैं, आपके साथ बहुत सी खवातीन जो हैं वो ग्रेजुएट हुई होंगी। हमारे अभी तक ये मसला चल रहा है कि खवातीन को जो पेरेंट्स हैं अच्छा खासा पैसा लगा के प्राइवेट
कॉलेज से पढ़ा के करोड़ों रुपए लगा के उनको डॉक्टर बना देते हैं, लेकिन जब उनकी शादी करते हैं, अच्छा रिश्ता मिल जाता है कि डॉक्टर बहू है, हुँ। शादी करते हैं तो बहुत से ससुराल वाले ये एक्सेप्ट ही नहीं करते कि वो जॉब करेगी। उस वक़्त उसकी सीट भी जाती है, उसके शायद करियर गोल्स भी ख़त्म हो जाते हैं, जो डॉक्टर वो बनी थी, तो वो सब ख़त्म हो जाता है, सिर्फ़ एक अच्छा रिश्ता हुआ और बस आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ ख़त्म। ऐसा आपने भी देखा होगा? बेटे ये मेरा ये ख़्याल है कि वो इतनी पढ़ी-लिखी औरत जो है हुँ। अम, उसको स्टैंड ले लेना चाहिए और अगर वो न स्टैंड नहीं ले रही, तो कहीं न कहीं उसका दिल कर रहा है कि वो हाउसवाइफ़ बन जाए। अच्छा, वो वो अगर ज़िम्मेदारी खुद ले का ही ना, वो खुद हाँ, ही खुद का नहीं दिल होता है। इतनी नहीं, इस तरह नहीं होता वो खुद ही नहीं चाहती काम करना। अच्छा। इतनी मेहनत जिसने की हो हुँ, और कोई कहे कि तुम जॉब ना करो, ये हो नहीं सकता। पहले से ये डॉक्टर का तो पता होता है कि उसने जॉब करना है। अगर डॉक्टर है, बहुत हुँ, हाइली क्वालिफाइड कोई खातून है, वो अंदर से कहीं से वो खुद भी नहीं चाहती होगी कि मैं करूँ। हुँ।